जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयंस रिप्रेजेंट अ कलेक्शंस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। फिर से आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज देखना है। ऑप्शन ए दे रखा है N3-। दोस्तों N3-, दोस्तों हम सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 3 बाहर से, तो 7 3 10। O2-, ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 2 बाहर से, तो 8 2 10। और लग भी रहा है ना, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 कम होता है, इसलिए यहाँ 3- है, यहाँ 1 ज़्यादा होता है, इसलिए 2 ही माइनस। फिर है F-। फ्लोरीन में होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन, 1 बाहर से, तो 10। ये तीनों एक ही पीरियड के थे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लेकिन फिर आया सल्फर, यस 2-। दोस्तों सल्फर में होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन और 2 बाहर से, 16 2 18। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक ये ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन ए गलत है। अगर हम ऑप्शन बी की चेक करें, ऑप्शन बी में है Li+। दोस्तों लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 होता है एटॉमिक नंबर, 1 दे दिया तो 2 हो गया। सोडियम की अगर बात करते हैं तो सोडियम 11, 1 दे दिया 10। मैग्नीशियम की अगर बात करते हैं Mg2+ की तो 12 होता है एटॉमिक नंबर, 2 दे दिया 10 हो गया। अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम C2+ की 20 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, कितना हो गया 18। अगर हम ऑप्शन तो बी भी गलत हो गया इसलिए, क्योंकि आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अगर हम सी की बात करते हैं तो सी में है K+। दोस्तों K पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तभी तो प्लस आया, तो 18। क्लोरीन की अगर बात करते हैं, क्लोरीन माइनस की, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 बाहर से लिया है तो 18। कैल्शियम की अगर बात करते हैं Ca2+, 20 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, इसीलिए तो 2+ है, तो 20 - 2 फिर से 18। और स्कैंडियम की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर होता है 21, 3 इलेक्ट्रॉन दिया है, फिर से 18। तो यहाँ पर 18 18 18 18, तो यही होगा आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। K+, Cl- Ca2+ और स्कैंडियम 3+। वैसे भी देखो तो ये लगातार है, क्लोरीन, ठीक है, फिर पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड एक्यूरेट अप टू 0.001% विल बी। फिर से दोस्तों यहाँ पर क्या लगेगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगेगा। और यहाँ पर वेलोसिटी में जो अनसर्टेनिटी दे रखी है, एक्यूरेसी दे रखी है, वो 300, जो डेल्टा V दे रखा है वो दे रखा है 300, और इसमें जो एक्यूरेसी है वो है 0.001%। सो आंसर हो जाएगा हमारा 0.003 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसे लिख सकते हैं 3 × 10 के पावर -3 मीटर पर सेकेंड। तो हमें यूज करना है m डेल्टा V डेल्टा x इक्वल टू h/4π, और यहाँ पर हमसे पूछा गया है डेल्टा x। दोस्तों मास दे रखा है 9.1 × 10 के पावर -31, जो कि इलेक्ट्रॉन का होता है। वेलोसिटी है 3 × 10 के पावर -3। डेल्टा x कैलकुलेट करना है, h की वैल्यू होती है 6.6 × 10 के पावर -34, और 4 पाई की वैल्यू होती है 3.14। सो डेल्टा x इक्वल टू आ जाएगा 6.6 × 10 के पावर -34 डिवाइडेड बाई 4 × 3.14 इंटू 9.1 × 10 के पावर -31 इंटू 3 × 10 के पावर -3। तो दोस्तों 10 के पावर यहाँ -34 दे रखा है, यहाँ 10 के पावर -31 और -3 दे रखा है, तो 10 के पावर -3 और -31 -34 हो जाएगा, जो कि ये और ये कट जाएंगे। ओके, तो हमें मिल क्या जाएगा 6.6 डिवाइडेड बाई 4 × 3.14 इंटू 9.1
इंटू 3 हो जाएगा, और जो हमारी अप्रॉक्स वैल्यू आने वाली है इसके लिए वो आने वाली है 1.92 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। चलो देख लेते हैं अप्रॉक्स वैल्यू आती कहाँ से और कैसे आएगी। दोस्तों अगर हम देखें तो 6.6, अगर 3.1 को हम केवल 3 ले लें और 9.1 को हम 9 ले लें तो हो जाएगा 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 4 जा 324। ओके दोस्तों, अब अगर हम देखें यहाँ पे 2 प्लेस अगर हम डेसिमल हटाएं 660 करें तो यहाँ हो जाएगा 10 की पावर -2। 324 को अगर हम 324 से अगर हम 660 को काटें, ठीक है, 324 से 660 को काटें तो अप्रॉक्स 2 बार जाएगा, ठीक है। 324 दूना 648, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -2। अब कहोगे यहाँ 2 आया, यहाँ तो 1.92 आया है, तो दोस्तों यहाँ हमने नीचे 0.14, 0.9, 0.1 इन सब को क्या किया है, मिनिमाइज कर दिया है, छोटा कर दिया है। 9.1 की जगह पे हमने 9 लिया है, 3.14 की जगह पे हमने 3 ही लिया है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 1.92 इंटू 10 की पावर -2। और 1.92 का भी हम अगर अप्रॉक्स लेके तो क्या होगा, 2 इंटू 10 की पावर -2 ही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बोर्स थियरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 5th ऑर्बिट इज। बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होगा इलेक्ट्रॉन का अगर वो 5th ऑर्बिट में है। बोर्स थ्योरी में दोस्तों फार्मूला था mvr इक्वल टू NH/2π, और n ही हमारा होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट में है, तो यहाँ 5th ऑर्बिट में है तो n की जगह पे हम 5 रखेंगे, 5h/2π हो जाएगा। अगर हम 2 से इसे कट करेंगे तो हो जाएगा 2.5 h/π। सो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, mvr इक्वल टू NH/2π। बस आपको फार्मूला अगर याद होता तो बड़े ही आसानी से हो जाने वाला क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे ऑफ द फॉलोइंग सेट्स विच वन डज नॉट कंटेन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। कह रहे फॉलोइंग सेट में कौन सा आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है। दोस्तों BO3 बोरान, BO3 3-, CO3 2- और NO3-। बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन एक ही कैरी में है, एक ही क्रम में है। बोरान के बाद कार्बन होता है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन होता है। बोरान पर अगर 3- है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले रहा है बोरान, तो कार्बन 2 ले रहा है क्योंकि टाउवी नंबर 1 बढ़ गया है, और नाइट्रोजन 1 ले रहा है, तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। अगर हम ऑप्शन बी की बात करते हैं, SO3 सल्फर है 2-, फिर CO3 2- और NO3-। तो दोस्तों CO3 कार्बन और नाइट्रोजन तो एक साथ आते हैं, लेकिन सल्फर एक साथ नहीं आता है। कार्बन 3rd पीरियड का, कार्बन 2nd पीरियड का है, नाइट्रोजन 2nd पीरियड का है, और सल्फर हमारा 3rd पीरियड का है। चलो आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। देखो यहाँ होगा क्या, SO3 2-। दोस्तों सल्फर में पूछेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है तो कहेंगे 16 इलेक्ट्रॉन है, प्लस ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है तो 8 3 जा 24, और प्लस 2- तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से, तो ये कितना हो गया 16 और 4G 24, 16 और 24 40 हो गया, और 2 42। लेकिन अगर यही हम CO3 2- के लिए लिखते तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8, तो 8 3 24, और 2 बाहर से, तो 24 2 26। अच्छा देख रहे हो, यहाँ 42 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 32, तो यही आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है। बाकी अगर हम बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन की बात करेंगे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। बोरान में 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और सब में देख रहे हो कि O3 कॉमन है, और बोरान में 5 इलेक्ट्रॉन 3- तो 5 3 8, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन और 2- तो 6 2 8, और नाइट्रोजन में, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन और 1 बाहर से, तो 7 1 8।
Cn माइनस की बात करें, Cn माइनस, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, एक बाहर से, हो गया 14। N2 की अगर हम बात करें तो 7 ही होता है, 14। नाइट्रोजन में तो 7 ही इलेक्ट्रॉन होता है। और C22 माइनस की बात करें तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 कार्बन, 12 और 2 माइनस, इसलिए 14। ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ऑप्शन सी भी। और हमसे पूछा गया था आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन नहीं है, तो ऑप्शन भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी की अगर हम बात करेंगे तो क्या है, PO4 3 माइनस, SO4 2 माइनस और ClO4 माइनस। तो आप देख रहे हैं एक ही ट्रेंड है, O4 O4 O4, ये तो कॉमन ही है। अगर हम बात करें तो फास्फोरस के बाद सल्फर आता है और सल्फर के बाद क्या आता है, क्लोरीन। तो फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इसलिए 3 माइनस, 2 माइनस और 1 माइनस, Cl।